जैन साथियों, नमस्कार। शॉर्ट नॉलेज के सीरीज में मैं शिवा सर आप लोगों के बीच फिर से एक जीएस का सब्जेक्ट इतिहास लेकर के आया हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि इतिहास से हमारे बनने वाले क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे जैसा कि करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एकता प्रणाली किसने चलाई थी? और ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कुतुब अल दीन ऐबक, दूसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा है गयासुद्दीन बलबन और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकता प्रणाली किसने चलाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए हम देखेंगे एकता प्रणाली क्या है और इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एकता प्रणाली के बारे में हम देखेंगे। एकता प्रणाली होता क्या है? तो एकता प्रणाली को शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने। और एकता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था होती थी जो सैनिकों और अधिकारियों को उसके नगद वेतन के स्थान पर जमीन के कुछ हिस्से या टुकड़े दे दिए जाते थे। ठीक है, तो एकता प्रणाली क्या है? यह नगद वेतन क्या है? नगद वेतन के स्थान पर भूमि के कुछ टुकड़े या हिस्से। ठीक है, अब जो हमारे पास भूमि के हिस्से या टुकड़े होते थे तो दोस्तों उनको बोला क्या जाता था? एकता। और जिस सैनिक या अधिकारी को दिया जाता था उसको बोला जाता था इक्तेदार या एकतादार। ठीक है, तो समझ आया एकता प्रणाली क्या होती थी? एकता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सैनिकों या अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जमीन के कुछ हिस्से या टुकड़े दे दिए जाते जिसपे पूरा अधिकार किसका होता था? इक्तेदार का होता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था को स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश। तो चलिए हम देखेंगे थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश कौन थे और एग्जाम में इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो इल्तुतमिश थे दिल्ली सल्तनत का एक वंश था जिसका नाम है गुलाम वंश। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश भी था। कौन सा? पहला वंश था जिसके संस्थापक ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्हीं का ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों देख रहे हो। इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का एक तो गुलाम भी था और गुलाम रहते हुए भी ऐबक का क्या बन गया? दामाद। और यही दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक भी बनता है। क्या बनता है? तो तीसरे नंबर का शासक बनता है। इल्तुतमिश की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए दोस्तों एक कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? इल्तुतमिश। तो इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा इल्तुतमिश। इनके कुछ कार्यों को देखेंगे कि इन्होंने क्या कार्य किया। तो इनके कार्य में हम देखेंगे पहली बात तो इसने राजधानी को चेंज किया था। इसको राजधानी को कहां से? राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर के आने का किसका रोल था? तो इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करके और मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य को बचाया था। ठीक है, अगर अगली बात देखें तो हम लोग एकता प्रणाली तो देख ही लिए हैं। एकता प्रणाली के जैसे ही एक और इन्होंने चलाया था जिसको तुर्कान ए चहलगानी बोला जाता था। ये दोस्तों 40 सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था। चलिए आगे देखेंगे तो और इन्होंने क्या काम किया। इनके जो क्या थे? ससुर जी थे या दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे जिन्होंने मीनार को बनाना स्टार्ट किया था। तो जो हमारे दिल्ली का क्या है? मीनार, उसके कार्य प्रणाली को पूरा करने का कार्य किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और इसके अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा है। और इल्तुतमिश ने अपने बच्चे और बच्चियों में काबिलियत के आधार पर अपना उत्तराधिकारी जिसे चूज किया था वो उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान।
और ये भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता बल्कि है ये कि हमारे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र और पहली महिला शासिका बनी। तो प्रथम महिला शासिका बनी जो इल्तुतमिश की बेटी और उत्तराधिकारी रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दहशाला व्यवस्था किसने चलाई थी? हमारे पास ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते, आज हमें उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हम शॉर्ट नॉलेज के अगले सीरीज में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।